भी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन देख रहे हैं और प्रोनाउन के प्रकार हम देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक दो प्रोनाउन के बारे में बात कर ली है। एक था पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा प्रकार था पॉजेसिव प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में हमने पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में बात कर ली है। वहाँ पे हमें जो है एक बात हमारी छूट गई है, जिसको हम देख लेते हैं। क्या होता है, कभी कभी जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में हम क्या लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली लिखते हैं, सिंसियरली या योर्स फेथफुली लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारे ये पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग होगा, ना कि यहाँ पे हम क्या होता है, गलती कैसे दी जाती है, गलती हमको दी जाती है योर के बाद एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है, उसके बाद यस रखा जाता है। हम पढ़ने में भी सोचते हैं, जैसे नाउन में पढ़ते हैं, अगर कह दें राम की किताब, अगर हम कह दें ऐसे, तो ये नाउन के साथ ही क्रियाविधि की जाती है। नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा करके पोजीशन दर्शाने का प्रयास करते हैं, ना कि प्रोनाउन के साथ में। इस जगह पे हम ना तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ना ही हम जो है यस हटा सकते हैं। योर सिंसियरली नहीं लिखेंगे, योर्स लिखना पड़ेगा हमें, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे प्रयोग होता है, तो इसका ख्याल रखेंगे यहाँ पे। और हमने एक बात तो कर ही ली थी कि एक हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों ही हिज है। ही का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव एडजेक्टिव है, दोनों हिज ही है। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस मिल सकता है, जैसे हम कह दें कि दिस इज, तो हमें पहचानना पड़ेगा, यानी हम इसमें पहचान नहीं पाएंगे कि भाई अब क्या प्रयोग हो रहा है। तो पहचानने का तरीका हमारा कैसा होगा, जैसे हम कहें दिस इज हिज पिक्चर, यानी या उसकी पिक्चर है, हम कह रहे हैं। तो देखिए, अगर इसके बाद एक नाउन मिल जाता है तो हम इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव मानेंगे। अगर उसके बाद एक नाउन नहीं रहता है तो हम उसे क्या मानते हैं, तब हम उसे एक प्रोनाउन मानते हैं। जैसे कि हम कह दें, अब इसी को कह दें दिस पिक्चर इज हिज। अब देखिए यहाँ पे अब ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, ये पोजीशन दर्शा रहा है पिक्चर पे। तो हमने इसकी डिटेल में बात की है पिछले पार्ट में, तो अब ध्यान रखेंगे कि हम कैसे पहचान पाएंगे वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो ये हमने देख लिया था डिटेल में पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि हम पहले किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उसके जो नाम है, नाम का अर्थ ही जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उसका नाम ही उसी आधार पर रखा गया हो। दैनिक जीवन में लोगों के नाम उनके गुणों के आधार पे भले न मैच खाते हों, लेकिन जो भी हमारे यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, यानी जो सिस्टम में हमारे नाम रखे गए हैं, वो क्या है, वो उनके गुणों के आधार पे ही नाम रखे गए हैं। तो इसलिए अगर हमें उन्हें लंबे समय तक, या मतलब हमेशा हमें इनको याद रखना है, तो हम इनकी मीनिंग को जान लें, तो हम इनको हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे इंडेफिनिट का मतलब है जिसका निश्चित ना हो, यानी जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। अनिश्चित का मतलब है शब्द के ऊपर लागू किया जा सके, कोई ऐसा निर्धारण न किया जा सके कि इसको किसी एक ही व्यक्ति पे या किसी एक ही वस्तु पे या किसी एक ही स्थान पे लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है वो सभी पे लगाया जा सकता है, यानी हम कहें जनरल में उसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी हम देखेंगे ऐसा प्रोनाउन जो क्या हो, जनरल में मतलब सभी के ऊपर उसको लागू किया जा सके, ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। यानी उसको लागू करने की सीमा निश्चित नहीं है, इंडेफिनिट है। उसके माध्यम से किसी एक पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग को ना दर्शा करके क्या किया जाता है, जनरल में चीज़ें दर्शाई जाती हैं। अब ये जनरल में कैसे दर्शाई जाती है वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात कर लें, तो क्या है, वह प्रोनाउन जो पर्सन या थिंग को, जो पर्सन्स यानी व्यक्तियों या थिंग्स यानी वस्तुओं को जनरल तरीके से, साधारण तरीके में वर्णन करता है, ऐसा प्रोनाउन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का कहलाता है। अब हम ये एग्जाम्पल समझते हैं कि ये जनरल वे में वर्णन करने का क्या मतलब है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वन शुड
डू वंस वर्क ऑनेस्टली। यहाँ देखिए क्या है, ये वन मतलब अगर हम ऐसे मीनिंग लेंगे तो वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ एक का मतलब नहीं है। हम कहेंगे यहाँ सब के ऊपर जनरल में लागू करके इसका मतलब क्या कहेंगे कि कोई या किसी कह लें, कोई कह लें, जहाँ पे जैसा अर्थ बने, कोई या किसी। हम कहें कि किसी को, हम कह लें किसी को अपना काम, ये देखिए अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। तो देखिए ये किसी एक पार्टिकुलर पर्सन पे नहीं लागू है। जैसे हम कहते हैं राम को अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, लेकिन हमने ये तब हम पार्टिकुलर पर्सन राम के लिए लगाते, लेकिन हम राम को ना कह करके हम सभी व्यक्तियों को, यानी जनरल में जितने लोग हैं सभी लोगों को कहना चाहते थे ये बात। तो हमने क्या लगाया, वन लगाया। वन का मतलब किसी को भी हम कह लें, किसी को या कोई या किसी का सेंस लेंगे तो ये सब के ऊपर जनरल वे में लागू हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं किसी को, यहाँ किसी वाला ज़्यादा अच्छा बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है यहाँ पे सटीक, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, किसी को, यानी किसी को। अब ये देखिए ये है पॉजेसिव केस है वन का, तो अपना, इसके लिए किसी को अपना काम जो है वो ईमानदारी पूर्वक और ये करना चाहिए। तो हमने देखा ये जो हमारा ये यहाँ पर कोई नाम तो आया नहीं है, अगर नाम नहीं आया तो नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो ये क्या है, ये ऐसा नाउन के स्थान पे एक ऐसा शब्द है। अगर ये मोहन आता तो मोहन को होता, मोहन को अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, तब ये नाउन हो जाता। लेकिन इस नाउन को हटा करके हमने क्या किया, एक वर्ड लगाया जिसको हम प्रोनाउन कह रहे हैं, लेकिन ये प्रोनाउन ऐसा है जो किसी के ऊपर, यानी सभी, व्यापक रूप से सभी चीज़ों को दर्शा पा रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन को ही हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, यानी जिसका इनडेफिनिट मतलब जिसका डेफिनिट, जो डेफिनिट ना हो। डेफिनिट ना होने का मतलब है जो एकदम निश्चित ना हो कि इन्हीं के ऊपर लागू किया जाएगा, यानी वो सब के ऊपर लागू हो सकता है। ऐसा प्रोनाउन हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। तो हमने देखा वन शुड डू वंस वर्क ऑनेस्टली हो गया। अब हम अगला वाक्य देखते हैं, जैसे ये हो गया हमारा, तो हमारा एक प्रोनाउन मिला वन, जो कि क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा देखते हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट। जैसे हम कहते हैं कुछ लोग जो है वो महान पैदा हुए हैं, यानी कुछ लोग महान पैदा हुए हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, कुछ लोग में निश्चित नहीं हो रहा है कि 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कुछ जो है। अब यहाँ पे अब लोग ना लगाना चाहें तो कुछ कह के काम चला सकते हैं। कुछ जो है महान पैदा होते हैं, ये हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो सेंस में वही जा रहा है कि कुछ लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ जो है वो महान पैदा होते हैं। जैसे ये पैसिव वॉइस में है तो ये हुआ कुछ जन्म लेते हैं, यानी पैदा होते हैं, कैसे, महान पैदा होते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ जो सम हमारा है ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ कोई नाम नहीं आया है तो ये क्या है, नाम की जगह पे जो वर्ड आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये ऐसा प्रोनाउन है जो निश्चित नंबर को नहीं बता पा रहा है, ये अनिश्चित नंबर को बता रहा है, जनरल वे में लगभग सब के ऊपर लागू हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। ऐसे हम देखेंगे समवन हैज स्टोलन माई पर्स, इसका मतलब क्या है, मतलब समवन मतलब किसी, सम एक हो गया, किसी एक ने, मतलब किसी ने हम कह लें, किसी ने कहेंगे तो एक का ही बोध होगा, किसी ने, लेकिन वो एक निश्चित नहीं होगा कि कौन है, मोहन है, सोहन है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का बोध नहीं हो रहा, वो एक कोई भी हो सकता है। बहुत सारे, मान लो कि बस में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उसमें से किसी ने जो है पर्स चुरा लिया, उसका पर्स चुरा लिया, तो क्या बोला जाएगा, भाई किसी एक ने ही चुराया होगा, लेकिन वो एक निश्चित नहीं है, उनमें से कोई भी हो सकता है, सब के ऊपर लागू हो गया, बस में जितने यात्री थे सब के ऊपर लागू हो गया। तो ये क्या है, ये भी हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, समवन हैज स्टोलन, यानी किसी ने चुराया है मेरी पर्स। तो हम देख रहे हैं ये भी हमारा क्या है, एक प्रोनाउन हुआ जो कि जनरल वे में लागू किया जा रहा है। ऐसे ये नथिंग इज परफेक्ट, हम कह रहे हैं नथिंग इज परफेक्ट, यानी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है इन दिस वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो नथिंग यानी हर वस्तुओं को, हर चीज़ों को यहाँ पे शामिल, सभी चीज़ों पे ये लागू हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे मैनी है, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, मैनी मतलब हो गया बहुत, फ्यू मतलब हो गया कुछ, नाम मात्र के। ऐसे आल मतलब हो गया सभी, एवरी वन मतलब हो गया प्रत्येक, और ऑफ देम यानी उनमें से
कई, हम कह लें उनमें से बहुत, अधिक, उनमें से अधिकतर, हम कह लें उनमें से अधिक जो है, उनमें से यानी उनमें से अधिक या उनमें से कुछ या उनमें से सभी या उनमें से कोई एक, हम करें क्या है, वो रेडी है टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए रेडी है। तो भाई हम यहाँ इसका मतलब क्या है, कई लोग हैं, देम हैं, कई लोग हैं, उनमें से हम कई लोगों को ले लें तो मैनी लगा देंगे। अगर उनमें से कई लोग, एक व्यक्ति हिम लगा हुआ है, एक व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हैं, तो हम क्या लगाएंगे, उनमें से एक लोग अगर तैयार हैं तो हम कहेंगे, अगर एक एक की बात करें, एक एक मतलब एक एक लोग तैयार हैं, एक एक की अलग अलग बात करें तो एवरीवन हो जाएगा। उनमें से प्रत्येक, एवरीवन मतलब प्रत्येक, हम कर लेंगे प्रत्येक क्या है, वो रेडी है, तब इज लगा लेंगे और होगा रेडी हेल्प करने के लिए उसकी। ऐसे उनमें से अगर हम कहना चाहते हैं सभी है तो आल हो जाएगा। ऐसे हम कहना चाहते हैं उनमें से कुछ नाम मात्र के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ थोड़े से लोग जो है करने के लिए तैयार हैं मदद उसकी, तो हम फ्यू लगा लेंगे। ऐसे उनमें से ज़्यादातर लोग यानी अधिकतर लोग जो है वो मदद करने के लिए तैयार, तो मैनी लगा लेंगे, मतलब उनमें से बहुत सारे लोग क्या हैं, वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये देखिए, ये जो नंबर्स हैं, ये उनमें से कितने लोग हैं उनको निर्धारित नहीं कर पा रहा है, ये एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा है। अगर ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे हैं, ये तो क्या है, ये सारे प्रोनाउन हमारे, और कैसे प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हमने क्या जाना कि भाई जिस, पहली बात तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे आ जाए, यानी नाउन को हटा करके उसकी जगह पे एक शब्द लगा जाए, वो प्रोनाउन है। और अगर वो प्रोनाउन किसी एक पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर थिंग का बोध नहीं करा पा रहा है, मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति का या विशेष वस्तु का ध्यान नहीं है, मतलब हमें नहीं बता पा रहा है उसके बारे में, वो जनरल में सभी पे लागू हो जा रहा है, तो क्या होगा, ऐसा प्रोनाउन हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। आगे हम सेंटेंस देखते हैं। ऐसे ये क्या है, जैसे हमने अब बहुत सारे प्रोनाउन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। समवन, समवन मतलब होता है कोई एक, ऐसे समबडी, समबडी मतलब भी वही हुआ, कोई एक का सेंस होता है। समथिंग मतलब कोई एक चीज़, मतलब कुछ चीज़, यहाँ पर हम कहेंगे कुछ चीज़, कुछ लोग, कुछ लोग इसका भी मतलब है, यहाँ पे कोई एक कह सकते हैं, ठीक है, कोई एक या कुछ एक लोग मतलब कुछ लोग कह लें आप। एनीवन मतलब कोई एक, एवरीबडी, एनीबडी मतलब भी कोई एक हो गया। ऐसे एनीथिंग मतलब कोई एक वस्तु। सेवरल मतलब हो गया कुछ, ऐसे नो वन हो गया, नो वन मतलब हो गया कोई भी नहीं, एक भी नहीं हम कहेंगे। ऐसे नन भी है, नन मतलब होता है एक, कई सारा, एक ग्रुप है, एक ग्रुप हम बात करें, एक ग्रुप मान लीजिए हमने कहा 10 लोग हैं, 10 लोग में से कोई एक भी नहीं आया, तो हम इसे कहेंगे नन के माध्यम से दर्शाएंगे, ठीक है। लेकिन हम कभी ग्रुप का बोध ना कराएं, मतलब वहाँ ग्रुप नहीं है, फिर भी हम कहेंगे कि कोई नहीं आया। अगर कोई नहीं, मतलब लगभग इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, बस ये दोनों इस अर्थ में अलग होते हैं कि नन का प्रयोग तब करते हैं जब हमें ऐसी चीज़ का बोध कराना होता है कि एक ग्रुप था, उस ग्रुप में से कोई नहीं उपस्थित हुआ है, या किसी चीज़ का ढेर कलेक्शन था, कलेक्शन में से हम कहते हैं, कहना चाहते हैं कोई एक भी नहीं है, मतलब उसमें एक भी नहीं है, तब हम ये ऐसा कहेंगे। लेकिन ये कोई कलेक्शन वलेक्शन का बोध नहीं होगा जब हम साधारण सा कहना चाहते हैं कि कोई भी उपस्थित नहीं था। अगर हम कहें स्टेशन पर कोई भी उपस्थित नहीं था, तो स्टेशन पर हम समानता क्या क्या हमेशा एक ग्रुप का बोध कराते हैं? नहीं, तो यहाँ पे हम ग्रुप का बोध नहीं करते हैं। जैसे हम कहें कि भाई, जैसे हम कहें कि मतलब ढेर सारी पेन रखी हुई हैं, हमारी ढेर सारी पेन रखी हुई हैं, उसमें से हम कहना चाहते हैं कि कोई भी पेन काम नहीं कर रही है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, अब नन का प्रयोग करेंगे। भाई अगर हम कहें नन ऑफ दीज पेन्स वर्क, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दीज जो है ये दीज पेन्स आया, तो पेन्स बता रहा है कई पेन्स है, इसमें से कहना है कोई नहीं काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। इसका नन का प्रयोग आप तभी करेंगे जब एक से अधिक की बात होगी, उनमें से, मतलब वो साथ में ये भी आना चाहिए कि एक से अधिक की बात है, तब हम नन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नो वन का प्रयोग करेंगे। मतलब दोनों का मतलब है कोई नहीं, इसका मतलब कोई नहीं। आगे हम देखते हैं नोबडी है, नोबडी मतलब भी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा कि कोई भी नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं, ऐसे जो है। एवरीबडी, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, ये भी हो गया, प्रत्येक के लिए प्रयोग होगा, ऐसे प्रत्येक वस्तु के लिए प्रयोग होगा। अदर्स मतलब हो गया अन्य,
ऐसे ही वन हो गया, वन मतलब एक हो गया, या अभी हमने कहा किसी या कोई करके हम इसका प्रयोग करेंगे। नथिंग मतलब कोई भी चीज़ नहीं। ऐसे ये देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, फ्यू मतलब होता है कुछ चीज़ें, लेकिन इतनी की नाम मात्र की चीज़ें, कुछ इसका मतलब होता है। ऐसे है आल मतलब सभी हो गया। मच मतलब भी अधिक होता है जब हमें क्वांटिटी दर्शानी होती है। तो ये ऐसे हमारे ऐसे प्रोनाउन हैं जिनसे हम कोई एक डेफिनिट नंबर या डेफिनिट क्वांटिटी का बोध नहीं करा सकते। अगर हम ऐसा बोध नहीं कराते हैं तो ऐसे प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि इनसे इनके बाद आने वाले जो नाउन हैं, सॉरी, इनके बाद आने वाला मतलब इनके माध्यम से जिस नाउन को हम दर्शाना चाहते हैं उनकी संख्या को हम निश्चित रूप से नहीं दर्शा पाते हैं, या उनकी मात्रा को हम निश्चित रूप से नहीं दर्शा पाते हैं, इसीलिए वो इंडेफिनिट होता है, इसलिए हम इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि भाई जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे वन डज नॉट लाइक टू से सो। यहाँ पे वन मतलब कोई, डज नॉट लाइक यानी पसंद नहीं करता है, टू से मतलब कहना, सो मतलब ऐसा, यानी कोई भी ऐसा कहना पसंद नहीं करता है। तो कोई भी देखिए क्या हुआ, जनरल वे में लागू हो गया कि भाई ये सब के ऊपर लागू हो जा रहा है कि कोई भी ऐसा कहना पसंद नहीं करता है। यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात नहीं हुई, यहाँ ये सब के ऊपर लागू हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, वन यहाँ पे हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही हमारा है यहाँ पे अगला सेंटेंस हम देखेंगे, नन ऑफ हिज पोएम्स। जैसे अभी हम नन का प्रयोग कर रहे थे, नन के बाद देखिए पोएम्स आ गया। देखिए कितने क्या है, कई पोएम्स हैं, कई पोएम्स में से हम कह रहे हैं कि कोई भी नहीं। तो जब नन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब ऐसे होगा कि वहाँ पे कई चीज़ें दर्शाई जाएंगी। जैसे यहाँ पे आया नन ऑफ हिज पोएम्स, यानी उसकी पोएम्स में से कोई भी नहीं। आर बिल नोन मतलब अच्छी तरीके से कोई भी नहीं जानी जाती हैं। तो हम ये कह रहे हैं, देखिए ये कई पोएम्स हैं, उनमें से कोई भी नहीं। ऐसे देखिए नन बट फूल्स, हम कह रहे हैं नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट। हम कह रहे हैं कि देखिए हैव एवर बिलीव्ड इट यानी कि कभी भी विश्वास किया था इसमें, यानी फूल्स ने विश्वास किया था। हम कह रहे हैं नन मतलब कोई भी नहीं, यानी किसी भी ने नहीं विश्वास किया था, लेकिन मूर्खों ने क्या किया था, उसमें विश्वास किया था, कभी विश्वास किया था। मतलब मूर्खों के अलावा हम कहना चाहते हैं, और किसी ने भी कभी उसमें विश्वास नहीं किया था। तो ये देखिए फूल्स आ रहा है, फूल्स बता रहा है, यहाँ पे आपको नो वन नहीं लगाना है बल्कि नन लगाना है। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है देश से वे कहते हैं कि ही हैज़ लॉस्ट हैवली, कि उसने जो है भारी रूप से, हम कह रहे हैं भारी रूप से यानी अधिक रूप से, अधिक अधिक लॉस कर दिया। हम कह रहे हैं बहुत अधिक रूप से क्या किया उसने, लॉस्ट कर दिया है, यानी खो दिया है, मतलब कि उसने बहुत सारा खो दिया है, ये कहने का सेंस है। अब यहाँ पे दे से कहने का मतलब दे से एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। तो दे से क्या बोध हो रहा है, दे से कोई एक पर्सन होगा नहीं, उसमें कई लोग होंगे, मतलब कई लोग मिल करके कहते हैं कि यार उसने बहुत सारा गंवा दिया है, हम ये कहना चाहते हैं। तो ये जो ढेर सारे लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, 10 लोग हैं या 15 लोग हैं या 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, क्या हमें बोध हो पा रहा है, नहीं बोध हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम दे को भी कैसे क्या कह सकते हैं, दे को भी हम यहाँ कह सकते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि इसमें नंबर्स जो है वो डेफिनिट नहीं है। तो ऐसा कोई भी प्रोनाउन जो मतलब कोई ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन की जगह पे आ जाए, और वो नाउन के जो जिस नाउन के लिए आ रहा है वो नाउन के नंबर को निश्चित ना बता पाए, यानी अनिश्चित नाउन को दर्शा ले वो, तब हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रोनाउन को हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं वे कहते हैं मतलब कितने लोग कहते हैं, इंडेफिनिट नंबर है, तो ये हो गया, इसका मतलब ये दे जो है ये हमारा यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। वैसे तो हमने इसको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था कि ये पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन जो है उसका जो है, थर्ड पर्सन में जो कॉमन नाउन, कॉमन जो है कॉमन जेंडर का जो नाउन है, प्रोनाउन है सॉरी, वो है जो प्लूरल नंबर में होता है वो है। तो ये हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे इंडेफिनिट नाउन्स का बोध हो रहा है। ऐसे आल बर ड्रॉन यानी कि सभी लोग डूब गए थे, हम कह रहे हैं सभी डूब गए थे, मतलब यहाँ सभी लोग डूब गए थे, हम समझ लें, या सभी डूब गए थे कहेंगे तब भी आपको क्या आएगा कि भाई पर्सन यहाँ पे अपने आप छुपा हुआ है, सभी लोग डूब गए थे। तब क्या है, देखिए सभी लोग यहाँ पे, अब ये निश्चित नंबर नहीं बता पा रहा है, सभी लोग बता रहा है, तो इंडेफिनिट है, सभी लोग में कितने लोग थे,
अगर 5 लोग रहे होंगे तो 5 डूब गए होंगे, 10 रहे होंगे 10 डूब गए होंगे। क्या ये नंबर निश्चित हुआ? नहीं हुआ। अगर ये डेफिनेट नहीं हुआ तो इनडेफिनिट है। तो ऐसा ये प्रोनाउन जो है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे सम आर बॉर्न ग्रेट हमने देखा था अभी, ये इसकी बात कर ली हमने। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, ये भी हमने देख लिया था। नोबडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, जैसे नोबडी यानी कि वहाँ कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं था वहाँ टू रेस्क्यू बचाने के लिए उस बच्चे को, यानी उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। तो यहाँ पे कोई नहीं था, जो ये देखिए कोई नहीं, ये कितने लोगों को कह रहे हैं भाई? क्या वहाँ पे 5 लोग उपस्थित थे? पहले 5 लोग थे, उसके बाद ये 5 लोग कहीं चले गए, तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं था। अगर ये 5 लोग निश्चित होते तो ये डेफिनेट होता, लेकिन ये डेफिनेट है नहीं, चूंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कितने लोग पहले वहाँ थे, जब बच्चे को बचाने की बारी आई तो कोई नहीं था वहाँ पे। तो नोबडी क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया हमारा। ऐसे हम देखेंगे फ्यू एस्केप्ड अनहर्ड। फ्यू का मतलब पहले हम देखेंगे, फ्यू जब हम दे आएंगे यहाँ पे तो हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे एडजेक्टिव में। फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ लेकिन इतना कुछ कि जिससे काम न चल पाए, यानी नगण्य हम कह लें, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतना कम है। जैसे हम कहें कि हमें 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है, हमें 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है, और कोई कहे कि मेरे पास जो है 100 रुपये है। भाई 100 रुपये क्या होते हैं? इसके 1,00,000 की ज़रूरत के हिसाब से ये क्या है? ये नगण्य है, लेकिन कुछ तो है। तो वही सेंस में कुछ का प्रयोग होता है, नहीं फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ मतलब, लेकिन कुछ मतलब नगण्य। आप इसको ना के बराबर मान के चलिए कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है। 1,00,000 की अपेक्षा 100 रुपये से, 1,00,000 की जहाँ जरूरत है वहाँ 100 रुपये की क्या मतलब नगण्य ही है, उसको ना ही मान के चला जाए। तो ऐसे सेंस में आता है फ्यू। जैसे हम यहाँ अगर अर्थ निकालें, फ्यू स्केप्ड, स्केप मतलब होता है कहीं से बच के निकलना, और अनहर्ट मतलब होता है बिना हर्ट हुए। मतलब कि हम यहाँ इसका अर्थ क्या है कि कुछ लोग बचकर निकल गए थे, अनहर्ट यानी बिना उनको हर्ट हुए, यानी वो बिना हर्ट हुए निकल गए थे बच करके। लेकिन कितने लोग? हम करें कुछ लोग, कुछ मतलब नाम मात्र के लोग, नगण्य, उनकी संख्या एकदम नगण्य है। इसका मतलब मैक्सिमम लोग क्या हुए थे? इसका सेंस हम दूसरे अर्थ में लेंगे कि मतलब मैक्सिमम लोग, सभी लोग क्या हुआ, मतलब वहाँ पे उस ग्रुप में जितने भी लोग थे सभी लोग हर्ट हुए थे, यानी सभी को हर्ट किया गया था। बहुत ही मतलब नगण्य लोग हैं, उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है कि कोई बचा हो। मतलब हम कहने ये सेंटेंस तब बोलते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं शायद ही कोई बचा होगा बिना हर्ट हुए जो बचा होगा, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं। मैनी ऑफ दिम बर गुरखास, जैसे हम कह रहे हैं मैनी ऑफ दिम, देखिए यहाँ दिम, दिम मतलब कई लोग हैं, दे का ऑब्जेक्टिव केस है दिम, तो दिम में कई लोग हैं, उसमें से मैनी मतलब अधिकतर लोग। लेकिन अब कितने लोग? मान लीजिए हम कह रहे हैं दिम का मतलब 20 लोग थे, 20 लोग में से हम कहें 15 लोग, या हम कह लें 18 लोग, 18 लोग बुरखा थे। तो उसी सेंस में ये सेंटेंस बोला जा रहा है कि भाई उनमें से अगर 20 लोग में से 18 लोग हैं तो मैनी मतलब अधिकतर है, यानी कि देखिए 20 में से अगर हम बात करें तो 18 क्या है? मैनी ही है, ज़्यादा ही है। बचे कितने? 2, तो ये कम बचे। तो हम कह रहे हैं इनमें से अधिकतर, यहाँ अधिकतर का सेंस लेंगे, उनमें से अधिकतर क्या थे? गुरखास थे, गुरखा थे। तो हम ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, हमने तो आपको बताया ना कि 20 लोग थे, यहाँ निश्चित हो पा रहा है? नहीं निश्चित हो पा रहा है कि भाई कितने लोग थे, कितने में से कितने की बात चल रही है, तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा। तो मैनी हमारा क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे हम देखेंगे आगे हमारा जो प्रोनाउन है, वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन, यहाँ हम देखेंगे एनी, देखते हैं ये देखिए कई लोग यहाँ पे हैं, कई लोगों में से एनी कोई का सेंस है। वी डिड नॉट सी यानी हमने नहीं देखा था, एनी ऑफ देम यानी उनमें से किसी को दोबारा, हमने उनमें से किसी को दोबारा नहीं देखा था। अब देखिए ये कितने लोग हैं ये निश्चित नहीं हो पा रहा, उनमें से किसी को हम कह रहे हैं, कोई भी, किसी को भी हम नहीं देखा था। तो भाई ये कितने लोगों की बात चल रही है, यहाँ पे निश्चित नहीं हो पा रहा क्योंकि दिम ही निश्चित नहीं कितने लोग हैं। तो ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे हम बात कर रहे हैं यहाँ वन आर अदर, यहाँ देखिए वन आर अदर, एक या कह लें कोई, यहाँ हम एक का सेंस लेंगे, एक या अदर यानी पहला या दूसरा हम कह लें, मतलब एक मतलब पहला ले ले, पहला या दूसरा, या अन्य वाला जो हो गया, अन्य ऑफ अस, मतलब हम में से। अब ये कितने लोग हैं क्या निश्चित हो पा रहा है? कई लोग थे, कई लोगों में से कह रहे हैं हम में से एक यानी कोई एक व्यक्ति, जैसे मोहन मान लो, या हम कह रहे हैं एक सोहन या दूसरा, हम में से पहला या दूसरा कह लो ऐसे,
पहला या दूसरा विल बी देयर यानी वहाँ होगा। जैसे हम कह रहे हैं 10 लोगों का एक ग्रुप था, 10 लोगों में से एक राम है एक श्याम है, हमने कह लिया। अब हम इनको क्या कह सकते हैं, अगर इसी में से एक व्यक्ति बोल रहा है, 10 लोगों में से एक व्यक्ति बोल रहा है तो बोलेगा हम में से, या तो अब दो बात चल रही कि भाई वहाँ पे कौन उपलब्ध होगा, या राम होगा या श्याम होगा। अब इन्हीं दोनों में से हम इसको बोलेंगे या तो पहला या तो ये वन, या तो क्या होगा ये दूसरा यानी श्याम यानी अदर, वहाँ पे क्या होगा उपस्थित होगा। लेकिन ये हमने 10 को निर्धारित किया ना, अस को हमने निर्धारित किया, अस में कितने लोग हैं ये निर्धारित ही नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से ये भी निर्धारित नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, कि भाई वन आर अदर ऑफ अस क्या होगा, विल बी देयर। अदर वैसे एक से अधिक व्यक्ति के लिए आता है, तो इसको हम डिटेल में जब देखेंगे आगे, अदर आता है एक से अधिक लोगों के लिए। तो एक से अधिक इसमें से कितने लोगों को ले रहे हैं, मतलब इनमें से हम कहना चाहते हैं हम में से कोई एक या एक से अधिक लोग क्या होंगे वहाँ उपस्थित होंगे। तो भाई ये क्या है, ये निश्चित ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अभी हम में से एक या एक से अधिक में मतलब कितने लोग होंगे, यहाँ निर्धारित ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे हो गया डू गुड टू अदर्स, जैसे यहाँ देखिए डू गुड टू अदर्स यानी दूसरों के साथ अच्छा करो, हम कहना चाहते हैं दूसरों के साथ अच्छा करो। अब दूसरों में कितने लोग हैं, निर्धारित नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ऐसे डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या तुमने पूछा था किसी को आने के लिए। अब किसी को, इसमें किसी को जो है, किसी को भी तो क्या हो गया यहाँ, ये निर्धारित नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे व्हाट इज एवरीबडीज बिजनेस, अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ये एक कहावत है, कहावत को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है प्रत्येक लोगों का बिजनेस, वो क्या है, वो किसी का भी बिजनेस नहीं है। कहने का सेंस होता है कि भाई अगर सभी लोग एक ही बिजनेस कर लेंगे तो वो बिजनेस किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। तुम क्या कहेंगे भाई, अगर सभी लोग एक ही बिजनेस को अगर अपना रहे हैं, एक ही बिजनेस को सभी लोग शुरू कर रहे हैं, तो अब किसी के भी सफल होने की संभावना नहीं है। अगर वो सफल होने की संभावना ही नहीं है तो वो किस प्रकार का बिजनेस है भाई, तो बिजनेस का कोई फायदा ही नहीं है। तो इस सेंस में बोला जा रहा है व्हाट इज सम एवरीबडीज बिजनेस, यानी जो प्रत्येक लोगों का बिजनेस होता है वो है, किसी का भी बिजनेस नहीं है वो। तो यहाँ पे इस सेंस में बोला जा रहा है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक लोग या किसी का भी नहीं, तो ये सब क्या है, ये निर्धारित नंबर को नहीं बता रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। हाँ यहाँ पे हमने एक बात की थी, जब हम पॉजेसिव केस पढ़ रहे थे, नाउन का पॉजेसिव केस जैसे राम्स बुक, तो हमने बात किया था वहाँ पे कि इनडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं उनका अगर पॉजेसिव केस, वैसे तो हमने देखा कि भाई प्रोनाउन का जो है पॉजेसिव केस नहीं, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस यानी एपोस्ट्रॉफी यस लगा के नहीं बनाया जाता है, एपोस्ट्रॉफी लगा करके प्रोनाउन के साथ पॉजेसिव केस नहीं बनाया जाता है, बल्कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ही आ जाता है। एक प्रोनाउन का एक अलग रूप है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, जिसे हम प्रोनोमियल प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी प्रोनोमियल एडजेक्टिव कहते हैं। वो अलग ही रूप हैं प्रोनाउन के जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, यानी उनको हम एपोस्ट्रॉफी लगा करके यस या यस लगा करके नहीं बनाते नाउन की तरह। लेकिन यहाँ पे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनका इस तरीके से पॉजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे एवरीबडी का देखिए, एवरीबडी के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के यस लगाया गया, उसके बाद एक नाउन रखा गया बिजनेस। तो यहाँ पढ़ रहे हैं प्रत्येक लोगों, मतलब प्रत्येक का बिजनेस, तो यहाँ पे देखिए वो काम किया जा रहा है, यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ किया जाता है ये। एवरीबडी, एवरीवन हो, नोबडी हो, एनीबडी हो, ये सारी चीज़ों के साथ क्या होगा, ये प्रोसेस अपनाया जाता है। और लगता कहाँ पे, एवरीबडी के लास्ट में फिर एपोस्ट्रॉफी लगा के यस लगता है। और हमने कहा था अगर इनके साथ में कभी आ जाए एवरीबडी इल्स आ जाए या एवरीवन इल्स आ जाए, इल्स शब्द आ जाए, तो इल्स के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा करके यस लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले सेंटेंस देखते हैं, हिज वर्ड्स आर इन एवरीवन्स माउथ। जैसे देखिए यहाँ पे भी एवरीवन्स लगा हुआ है, ये माउथ है, ये नाउन, इस पे पोजीशन दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ इस पे दर्शाया जा सकता है, यानी उसके जो शब्द हैं वो हैं इन एवरीवन्स माउथ, यानी प्रत्येक लोगों के मुंह पर है। हम कहना चाहते हैं उसके शब्द जो हैं वो प्रत्येक लोगों के मुंह पे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब उसके वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये इससे प्रत्येक लोगों में कितने लोग हैं ये डेफिनेट नहीं हो पा रहा था। ये सब क्या है,
ये इंडेफिनिट हैं। इतने एग्जाम्पल हमने देखे और इंडेफिनिट को समझा हमने। अब इंडेफिनिट से संबंधित हम जो है रूल देख लेते हैं कि इनसे संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित रूल्स क्या क्या हैं। अभी तक हमने कुल प्रोनाउन से संबंधित 14 रूल देख लिए हैं। ये अब जो 15वां रूल देखने वाले हैं हम, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन से संबंधित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कुछ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे समबडी है, समवन है, एनीवन है, एनीबडी है, एवरीवन, एवरीबडी, या नो वन, नन, या नोबडी है। अगर ये कभी सब्जेक्ट बन जाते हैं, और इनके लिए हम जो है क्या लाएंगे, इनके लिए अगर हम पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव ले आते हैं, तब हम क्या करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव ले आएंगे, तब हम ही के हिसाब से चलेंगे। क्या चलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का ही जो है, जिसका सब्जेक्टिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो केस होता है वो हिज होता है, प्रोनाउन भी हिज ही होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, और हिमसेल्फ इसका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है हमारा, या एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है वो भी वही होता है इसका, सॉरी हमारा रिफ्लेक्सिव केस हम मान चलेंगे, रिफ्लेक्सिव केस होता है। ये क्या है, ये इनके केस है। यानी अगर ये प्रोनाउन जो हमने कहा अभी, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अगर ये सब सब्जेक्ट बन जाते हैं और इनके लिए हमें अगर प्रोनाउन का प्रयोग करना हुआ, क्योंकि हम प्रोनाउन के लिए भी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और हमने ये बात कर ली थी पहले भी, जब हम पर्सनल प्रोनाउन का बात कर रहे थे तो वहाँ पे अलग अलग प्रोनाउन के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके लिए भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। तब हम क्या करेंगे, ही के हिसाब से चलेंगे, यानी इसके लिए हम सब्जेक्टिव केस ही मान लेंगे और ही के हिसाब से चलेंगे, जो केस लगाना वो लगाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, एवरीवन हैज परफॉर्म्ड, अब देखिए यहाँ पे देयर ड्यूटी, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, दे का है, दे का पॉजेसिव केस है, जबकि हमने कहा इसके हिसाब से ही चलेंगे, तो ही के हिसाब क्या हो जाएगा, ये इस नाउन पे अधिकार जताने के लिए यहाँ पे हिज होना चाहिए, हिज ड्यूटी, तो होगा एवरीवन हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी प्रॉपरली, यानी प्रत्येक जो है अपनी ड्यूटी को जो है वो उचित रूप से, ठीक ढंग से परफॉर्म कर रहा है, निभा रहा है, निर्वाह कर रहा है, अब हम अगला देखें, जैसे समवन हैज ट्राइड टू वायलेट, यानी किसी ने कोशिश की थी कानून को तोड़ने की, उल्लंघन करने की, टू वायलेट ला, फॉर हर, देखिए यहाँ पे हर आ रहा है, फॉर हर सेल्फ, फॉर हर, ये अच्छा सेल्फ इंटरेस्ट जो है, ये स्वार्थ है, ये एक शब्द है, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब खुद का स्वार्थ, हर सेल्फ इंटरेस्ट मतलब ये दोनों से अलग अलग शब्द हैं। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब होता है स्वयं का जो है स्वार्थ जो है, और हर, यहाँ हर नहीं लगेगा क्योंकि समवन के हिसाब से क्या लगना चाहिए, हिज लगना चाहिए, ये तो सी के लिए लगता है, तो हमने कहा यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, तो हमारा यहाँ लग जाएगा हिज। ऐसे ही नन हैज कंप्लीटेड, इसका मतलब होता है किसी ने, यहाँ पे जो इसका अर्थ है, किसी ने कानून को तोड़ने की कोशिश की है, किस चीज़ के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए। ऐसे हम देखेंगे नन हैज़ कंप्लीटेड, अब देखिए देयर वर्क ना वर्क क्या होना चाहिए, हिज वर्क, यानी किसी ने भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। ऐसे आई शैल बी ग्लैड, यानी मैं खुश होऊंगा टू हेल्प एवरीवन, प्रत्येक लोगों की हेल्प करके, एवरीवन कैसे, आप माई बॉयज, यानी मेरे लड़कों में या मेरे बच्चों में से प्रत्येक की हेल्प करके मैं खुश होऊंगा, इन हिज स्टडीज। अब देखिए ये किसके लिए, ये जो एवरीवन के लिए आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ, एवरीवन के लिए हिज स्टडीज होगा, एकदम सही है यहाँ पे। ऐसे है नन शुड हेट, यानी कोई भी हेट, किसी को भी हेट नहीं करना चाहिए, अपने पड़ोसी से है तो पड़ोसी, देखिए नन के लिए हिज लगेगा। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, हमने ये समझा कि अगर ये जो है हमारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हैं, जिनसे किसी सजीव पर्सन का बोध होता है, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नन या नोबडी, इनसे किसी सजीव पर्सन का ही बोध होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे, इनके लिए अगर प्रोनाउन लगाना है तो हम ही के हिसाब से चलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का जो ही है उसके हिसाब से चलेंगे, और जो केस चाहिए वो लगा लेंगे। अब हम अगला देखते हैं कि भाई वन हमारा एक, यहाँ इसी में एक प्रोनाउन हमारा आया, इंडेफिनिट प्रोनाउन में वन था, वन के अन्य केस जो हैं, वन हमारा एक है जो जनरल रूप में सभी के ऊपर लागू होता है, इसका मतलब होता है कोई या किसी करके हम लागू करते हैं, इसका अर्थ
तो वन का ऑब्जेक्टिव केस वन ही होता है, और इसका पॉजेसिव केस जो है वो वंस होता है। वंस के बाद हम नाउन रखेंगे जिस पे पोजेशन दर्शाना है, उसके बाद इसका जो रिफ्लेक्सिव केस है वो वन सेल्फ होता है। तो हम यहाँ पे हमें लगता है कि वन एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो सब्जेक्टिव केस इसकी जगह ही प्रयोग किया जा सकता है, ही के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जैसे वन शुड वर्क यानी किसी को भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, हम कह रहे हैं, ताकि ही मे फुलफिल हिज ड्रीम, ताकि वो पूरा कर सके अपना ड्रीम्स के लिए यहाँ वंस लगाएंगे, हिज नहीं वंस ड्रीम होगा। अब ड्रीम्स जो है इस पर अधिकार दर्शाना है, और वन के हिसाब से हम कहेंगे वंस। ऐसे वन शुड हेल्प हिज फ्रेंड्स ना होकर के क्या होगा, वंस फ्रेंड होगा यहाँ पे, वंस फ्रेंड होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए इस फ्रेंड पे पोजेशन दर्शाना है तो वंस फ्रेंड होगा। ऐसे हम देखें वन शुड ऑलवेज ट्राई हिज बेस्ट न लगा के, देखिए बेस्ट पे अब यहाँ पोजेशन दर्शाना है, हिज ना होकर के वंस बेस्ट। आगे चलते हैं, टू डू हिज ना होकर के क्या होगा, वंस होगा, वंस वर्क, और हिमसेल्फ ना होकर के वन सेल्फ होगा। यानी वन शुड ऑलवेज ट्राई वंस बेस्ट टू डू वंस वर्क वन सेल्फ। यानी किसी को भी हमेशा अपना जो है क्या करना चाहिए, अपना ये हो गया वन शुड ट्राई वंस बेस्ट, यानी किसी को भी अपना सबसे अच्छा जो है वो कोशिश करनी चाहिए टू डू करने के, अपना कार्य खुद करने के लिए, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, वन के लिए जो इसके पॉजिटिव केस मतलब जो केस हैं इनके, जहाँ पे जिस केस की होगी उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव केस की जरूरत थी तो वंस का प्रयोग किया, यहाँ पॉजिटिव केस की जरूरत है वंस का प्रयोग किया, यहाँ पॉजिटिव केस की जरूरत है वंस का प्रयोग किया, यहाँ पॉजिटिव केस की वंस का प्रयोग किया, यहाँ हमें रिफ्लेक्सिव केस की थी जरूरत तो यहाँ पे हमने वन सेल्फ किया। तो इस तरीके से वन का ये होगा। अच्छा, ये जब इंग्लिश की बोलचाल की भाषा में एक ये भी रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर नाउन है हमारा, उसको हम छिपा देना चाहते हैं, सिंगुलर नाउन है उसको छुपा देना चाहते हैं, तब हम क्या लाएंगे, ए लाएंगे, उसकी जगह एडजेक्टिव के साथ पहले ए लगा लेंगे। हम कह रहे हैं हम क्या करें, एडजेक्टिव के बाद हम क्या नाउन को छिपा देना चाहते हैं, तब क्या करेंगे हम, देखिए तब हम उस एडजेक्टिव पहले अगर वो सिंगुलर है तो ए लाएंगे, उसके बाद वन से काम चलाएंगे, वन लगाएंगे, यानी एडजेक्टिव के बाद वन रखेंगे। लेकिन अगर वो प्लूरल है तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी जो आर्टिकल है ए का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लूरल अगर हमारा जो हम कह रहे हैं जो नाउन है हमारा वो प्लूरल था पहले जो आ चुका है, तो एडजेक्टिव के बाद हम वंस लगा देंगे, ये रखेंगे, और वो नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक ही सेंटेंस में जिस नाउन का पहले प्रयोग हो चुका है उस नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अब हम सेंटेंस देखते हैं तब हम समझ, जैसे हमने कहा दिस इज अ रेड कार, हम यहाँ पे कह रहे हैं यह एक लाल कार है, यानी रेड कार है। तो हमने कहा यहाँ पे एक रेड कार की बात की, रेड कार, यहाँ नाउन हमारा कार है, हम दूसरी बार अब कार का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एक नाउन है ये, इसकी जगह पे एक वर्ड लाएंगे जिसे प्रोनाउन कहेंगे। तो हम लाएंगे आई वांट, अब हमने देखा क्या, आई वांट अ ब्लू क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, हमने कहा एडजेक्टिव है, और ये कार का क्या थी, सिंगुलर थी तो सिंगुलर के लिए वन लाएंगे इसके बाद एडजेक्टिव बाद, लेकिन हम इस एडजेक्टिव पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे, वो इस एडजेक्टिव के वाबेल या कॉन्सोनेंट के अनुसार होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई हमने ये प्रयोग कर लिया, इस नाउन के अकॉर्डिंग वन का प्रयोग किया, लेकिन अगर यही नाउन प्लूरल होता, जैसे हो जाता देयर आर रेड कार्स हो जाता, तो अब हम आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा